हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 2 पर आ गए हैं, जो इसका नाम है गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले एक बात और, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके एक साथ सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न, वेद की हिंसा हिंसा ना भवती, ये क्या है आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी उपन्यास। तो आपको बताना है कि कौन सी गद्य की विधा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये क्या है? नाटक है। ठीक है। वेद की हिंसा हिंसा ना भवती क्या है? वो नाटक है। ठीक है। और ये क्या नाटक के कौन से रूप है? तो नाटक का जो रूप है ये प्रहसन है। ठीक है। क्या ये? प्रहसन। प्रहसन में क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम कॉमेडी देखने को मिलता है। ठीक है। जो कि कॉमेडी से संबंधित होता है प्रहसन। और भारतेंदु की एक और नाटक है जो कि प्रहसन से है। तो वो कौन सा नाटक है? तो वो अंधेर नगरी। ठीक है। अंधेर नगरी और वेद की हिंसा हिंसा ना भवती जो है वो दोनों क्या है? प्रहसन है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, नहुस नाटक किस संबंध रखता है? ऑप्शन ए बाबू राम कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन सी बापू गोपाल चंद और ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो नहुस नाटक है इसके लेखक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो नहुस नाटक जो है बाबू गोपाल चंद लिखते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा, बाबू गोपाल चंद। ठीक है। नहुस नाटक लिखा था। और इसकी भाषा कैसी थी? तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और बाबू गोपाल चंद किसके पिता हैं? तो ये भारतेंदु के पिता थे। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कही गई है या बोली गई है। ठीक है। तो कथन इस प्रकार है, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वो पद्माकर द्विजदेह की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। तो ये आपको बताना है कि ये किसका कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके विषय में कहा गया है। तो ये पूछा जाए किसके विषय में कहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो भारतेंदु आएगा। ठीक है। भारतेंदु। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे भारतेंदु के नाटक दिए गए। तो आपको बताना है कि धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हैं। तो किसके अंतर्गत दिखाते हैं? धर्म और उपासना के नाम से जो समाज में प्रचलित जो अनाचार और जघन्य रूप है वो कौन से नाटक में दिखाते हैं। तो इसका विषय आपको बताना है कि ये किस नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए वेद की हिंसा हिंसा ना भवती, ऑप्शन बी चंद्रावली, ऑप्शन सी विशस्य विस्मोधन, ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, वेद की हिंसा हिंसा ना भवती। इसके अंतर्गत जो इसका विषय है वो धर्म और उपासना नाम में समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाता है। ठीक है। मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक प्रहसन है। ठीक है। प्रहसन के माध्यम से समाज के कुरीतियों को सामने लाते हैं भारतेंदु। ठीक है। तो बाकी जो भी नाटक लिखे गए हैं उनका कोशिश कीजिए कि उनका विषय और उनका प्रकाशन वश भी ध्यान दीजिए। ठीक है। क्योंकि आजकल विषय से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। कथन एक कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनका जन्म बनारस के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र, यहाँ पे पूरा आएगा संवत 1907। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, संवत 1907 को हुआ था, शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष 1907 में हुआ था। कथन 2 कहता है विद्या सुंदर नाटक को बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया था। ठीक है। तीसरा कहता है इन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पुराने कवियों की कविताएं छपती थी। ठीक। कथन 4 कहता है कि 1930 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकली जिसका नाम 8 संख्याओं के बाद हरिश्चंद्र हो गया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कहता है केवल 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी कहता है केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी कहता है केवल 3, 2 और 4 सही है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके जो कथन है इस प्रकार है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, काशी में हुआ था। और कब हुआ था? तब भाद्र शुक्ल संवत 1907 में। संवत की बात करें तो 1907 आएगा, और सन की बात करेंगे तो 57 साल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1950 आ जाएगा, 1850 आ जाएगा। ठीक है। विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया था, ये सही है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे क्या आएगा? बनारस की जगह काशी आएगा। तीसरा कथन कहता है उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पुराने कवियों की कविताएं छपती थी, ये सही है। अगला कथन कहता है 1930 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी जिसको 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, तो ये सही है। ये ध्यान रखिएगा कि 8 अंकों के बाद। ठीक है। अगला कथन कहता है इन्होंने काल चक्र नाम की एक अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। तो कब नोट किया था? 1973 में, 73 में किया था। ठीक है। किस में किया था? 1973 में किया था। यहाँ क्या लिखा है? 1974। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पाएगा 1973। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे कथन 2, 3 और 4 सही है। तो इसका जो आंसर होगा 3, 4, 2, 3, 4 किस में है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर मिलान दिया गया है कि आपको बताना है कि मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ रचनाकारों या दूसरी तरफ उनकी रचनाओं का नाम लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है हरिश्चंद्र ने 5वें पैगंबर लिखा है। ऑप्शन बी कहता है मुंशी ज्वाला प्रसाद ने कलिकाल की सभा लिखा है। ऑप्शन सी कहता है बाबू तोताराम ने अद्भुत अपूर्व स्वप्न लिखा है। और ऑप्शन डी कहता है बाबू कार्तिक प्रसाद रेल का खेल लिखा है। तो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि डी जो है वो सही मिलान नहीं है। हरिश्चंद्र ने 5वें पैगंबर लिखा है, ये सही है। मुंशी ज्वाला प्रसाद ने कलिकाल की सभा, ये सही है। बाबू तोताराम अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये सही है। बाबू कार्तिक प्रसाद ने रेल का खेल नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है? रेल का विकट खेल। ठीक है। क्या? विकट खेल। तो एक ही जैसे नाम से अनेक रचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है। रेल का विकट खेल एक और किसी ने लिखा है, अगर आपको पता हो तो उनका उत्तर कमेंट में दीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। मौलिक नाटक है। तो यहाँ भारतेंदु को कुछ नाटक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक मौलिक नाटक है। एक मौलिक नाटक है, बाकी इसमें जो है अनुदित नाटक है। तो धन विजय, ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ऑप्शन सी अंधेर नगरी और ऑप्शन डी पाखंड विडंबन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है ये इनका मौलिक नाटक है। ठीक है। अब बाकी जो धनंजय विजय, विद्या सुंदर, अपाखंड विडंबन जो है ये क्या है? अनुदित नाटक है। ठीक है। तो भारतेंदु ने बहुत सारे अनुदित नाटक किए हैं और बाकी अनुवाद किए हैं और बहुत से
उन्होंने मौलिक लिखा है। तो मौलिक नाटकों की अगर बात करें तो जिसमें वेदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, चंद्रावली, विशस्य विस्मोदनम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, जो कि इनका एक अधूरा नाटक है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि अनुवाद में देखने को जो मिलता है वो कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिचंद्र और भारत जननी। तो भारत जननी जो है, जननी, वो क्या है, अनुदित नाटक है। अब भारत दुर्दशा क्या है, मौलिक नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनके विषय है जो नाटक है। तो मैंने आपको बोला था कि जो भारतेंदु के नाटक है या किसी के भी नाटक हो तो उनका विषय याद कर लीजिए, जिससे कि आपको नाटक भी याद रहेंगे और उनका विषय भी याद रहेंगे। तो जो चंद्रावली नाटक है उसमें प्रेम का आदर्श है। ठीक है। कथन एक कहता है, कथन दो कहता है, नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजन ढंग से सामने लाई गई है। कथन 3 कहता है, विशस्य विस्मोधनम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थितियां दिखाने के लिए रचा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कहता है कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कहता है कथन तीनों सही है और ऑप्शन डी कहता है तीनों कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कथन ही सही है। ठीक है। तो ये उनके नाटक है और उनके विषय हैं, जैसा कि 4 नाटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चंद्रावली और भारत दुर्दशा, नील देवी और विशस्य विस्मोधनम। ठीक है। तो बाकी नाटकों का भी आप उनका विषय को ध्यान में दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है, जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में ना दिखाई पड़ती है। जो मौलिकता किसमें, जो भारतेंदु युग के नाटककारों में थे वो द्वितीय उत्थान के लेखकों में नहीं दिखाई पड़ती है। पहला कथन ये कहता है। दूसरा कथन कहता है, भारतेंदु जी में हम 2 प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, एक भाववेश की और दूसरा तथ्य निरूपण की। तो ये बताना है कि क्या सही होगा। ऑप्शन ए कहता है कथन और तर्क दोनों सही है, ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वो द्वितीय उत्थान की लेखकों में दिखाई नहीं पड़ती है, ये सही है। उसी प्रकार भारतेंदु जी में हम 2 प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं, भाववेश और तथ्य निरूपण। ये भी कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए, इसको भी आप आंसर दीजिए। तो पहला कथन कहता है कि प्रेम जोगनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी उपस्थिति का चित्रण किया है। कथन 2 कहता है, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य थे, भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो ऑप्शन है आपके सामने, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पे जो कथन 1 है वो क्या कहता है कि प्रेम जोगनी जो नाटक है इनका, भारतेंदु ने वर्तमान में पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थितियों का चित्रण किया है, ये सही है। ठीक है। कथन 2 कहता है, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य थे, भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो ये भी सही है। ये जितने भी कथन है ये सब शुक्ल जी के हैं। ठीक है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जाए तो आप इसका उत्तर शुक्ल जी लगाएंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं वो शुक्ल जी के पंक्तियों का आधार बना के ही कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा पंक्ति नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे कथन दिए गए, आपको बताना है कि ये किसका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। तो ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सत्य प्रकाश और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा तो वो ऑप्शन बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ शुक्ल जी के जितनी भी पंक्तियां हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई है, आपको इसका आंसर कूट के माध्यम से देना है, ठीक है। तो पहला पंक्ति कहता है, प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते हैं, ठीक है। दूसरा कथन है, भारतेंदु पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, ठीक है। तीसरा कथन कहता है, धूरे का लता बिने कनाटल की डोल बांधे समझदार की मौत, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मौत बात और मनोयोग वृद्धि की रचना की है। तो प्रताप नारायण ने इन सब की रचना की है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है, प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, ये सही है। दूसरा, भारतेंदु पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र करते थे, ये गलत है, ठीक है। तो भारतेंदु पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र नहीं करते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये क्या है? ये गलत है। तीसरा, धूरे का लत्ता बिना कर्नाटक की डैल बांधे समझदार की मौत बात मनोयोग वृद्ध की रचना प्रताप नारायण मिश्र करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 1 और 3 सही है। और 1 और 3 किस में आता है? तो ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण निबंध है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।